कि भजनदार हो गए भगवान। अब मैया ने सोचा कि कहीं लाला ने दूध ज्यादा तो नहीं पी लिया, इसलिए इसका पेट भर गया, भजनदार हो रहे हैं। कहीं भैया दूध पीने से क्या लाला छोरा चापरी भजनदार थोड़ी ना हो गए, पर मैया ने सोचा शायद हो सकता है। तो मैया ने सोचा लाला तू ऐसा कर, यहाँ आंगन में खेल कूद ले, जब तक मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। भगवान यही चाहते थे। अब तृणावत को मिल गया अवसर, और तृणावत ने जैसे ही कन्हैया को उठाया और कन्हैया को लेकर के मथुरा की तरफ भागने लगा। भगवान ने सोचा लो कर लो बात, मुझे उठा करके मथुरा लेकर जा रहा है। तो भगवान ने वजन बढ़ाया और गले को दबाना प्रारंभ किया। तो तृणावत ने सोचा कि भैया जल्दी जल्दी में मैं कहीं नंद के आंगन को कालो पत्थर तो उठा के नहीं ले आयो, इतना छोरा तो छोटो सो भजन इतना ज्यादा, शायद मुझे ऐसा लग रहा कि पत्थर उठा लाया मैं। भगवान ने कहा देख लो इस मूर्ख को, भक्त पत्थर में मुझे देखते हैं, ये मुझ में पत्थर देख रहा है, इसलिए जा तेरी खोपड़ी में पत्थर से ही मारूंगा। भगवान ने गला दबाया और तृणावत का पत्थर से मार दिया। फिर उसका भी गोविंदाय नमो नमः। वृंदावन वाक्य बिहारी लाल की जय। ऐसे भगवान की बाल लीलाएं चल रही है। अब भगवान थोड़े से और बड़े हुए, तो नंद बाबा ने सोचा कि अब चलो बालकों का नामकरण कर ले। नामकरण नहीं हुए थे, तो बसवदेव जी महाराज ने कहा, गर्गाचार्य जी महाराज से कहा जाओ तुम हमारे वहां ब्रज में जाकर के नंद बाबा के बच्चों का नामकरण कराओ। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा अगर हम उनके नामकरण करने जाएंगे तो ये जो कंस है ना, इसकी शंका और बलवती हो जाएगी, तो इसको कंफर्म हो जाएगा हमारे जो कृष्ण बलराम है उनको वो अभी तो एक एक दो दो करके राक्षस भेजते हैं, जब उनको पता चल जाएगी कि वही हमारे दुश्मन है तो फिर और भेजते रहेंगे। बोले नहीं तुम किसी को बताना मत, अकेले ही जाकर चुपचाप से उनके नामकरण कराओ। गर्गाचार्य जी महाराज गए। गर्गाचार्य जी महाराज जैसे ब्रज में गए, नंद बाबा ने देखा, नंद बाबा ने प्रणाम किया। बोले गुरुदेव अगर महाराज आप हमारे लालाओं की थोड़ी जन्मपत्री तो देखो। बोले क्या हुआ? बोले महाराज दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते घर में, कभी कोई राक्षस आता है, कभी कोई राक्षस आता है, कभी कुछ होता कभी कुछ होता, थोड़ा सा देखो महाराज ग्रह दशा कैसे चल रही हमारे बालकों की। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि लाओ जन्मपत्री हम देखते हैं। जैसे जन्मपत्री का नाम लिया तो कहा महाराज अभी तो नामकरण नहीं हुए, जन्मपत्री कहाँ से बन जाएगी। लाला अरे महाराज आप आए हैं तो प्रभु आप ही नामकरण कर दीजिए तो कितना अच्छा रहेगा, बड़ी कृपा होगी अगर आप नामकरण कर दें। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा हम नामकरण नहीं कर सकते हैं। बोले क्यों भैया? बोले हम यदुवंशियों के गुरु हैं। तो नंद बाबा ने कहा कि अरे कोई को पता चलेगा तभी तो कंस भेजेगो, राक्षस जब कोई ये पता ही ना लगे तो कहां से भेज देगो। तो आप तो ऐसा करो प्रभु, अगर गुरुदेव आप कहें तो गौशाला में बैठकर नामकरण कर दें, बड़ी कृपा होगी। गर्गाचार्य जी महाराज तो नामकरण करने के लिए ही आए थे। बोले ठीक है लाओ हम नामकरण करते हैं। तो नंद बाबा गए और कहा चलो जल्दी से महाराज जी आए हैं और बच्चों के नामकरण करवाएंगे।
तो रोहिणी मैया और यशोदा मैया दोनों जाकर के गर्गाचार्य जी महाराज के सामने बैठी हैं और जैसी नामकरण होने लगे तो कहते यदूनाम महाचार्य ख्यातश्चा भुवि सर्वदा सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। कहते महाराज आप मेरे बालकों का नामकरण करिए, पर माताएं भी होती ना बड़ी दिमागदार होती है। उन्होंने कहा ऐसा करो भैया अदला बदली कर लेती हैं। देखते हैं भैया ये पंडित जी खड़िया पलटन है कि सच्चो दोस्ती है, कुछ जानतो बांधतो है कि वैसे ही है। बोले हाँ बहन तूने सही बात कही है। तो जाकर के दोनों लालाओं की अदला बदली कर ली और कहा कि गुरुदेव नामकरण करिएगा। तो जैसे गर्गाचार्य महाराज ने आंख बंद करके देखा तो देखा दोनों की अदला बदली चल रही थी। बोले देखो ये मैया लोग है ना बड़ी दिमागदार है, लालाओं के नाम करवाने के लिए आ गई है लेकिन अदला बदली करके बैठी है। तो गर्गाचार्य